बीजेपी की क्या रणनीति है कभी समझ में किसी को नहीं आता। बीजेपी इसी तरह काम करती है, समान बंटवारा उनका हिस्सा छीन। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह आगे बढ़ती है लेकिन मूलतः आज सब उत्तर प्रदेश के लोग हमें दिखाई दे रहे हैं और कई बार कई मौकों पर आपसे मिलने का मौका मिला है, सभाओं में भी मिला है। ये अलग बात है कि इस बार बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ, लेकिन ये जोश और उत्साह बता रहा है कि हम लोगों को लगातार और यहाँ के लोगों से मिलते रहना चाहिए। चुनाव यूपी में होगा, जहां चुनाव यूपी में होगा, लेकिन आप लोग वो लोग हैं जो यूपी में भी हमारी मदद करेंगे। यूपी के लोग हैं और पिछली बार विधानसभा के चुनाव में आप में से बहुत सारे लोग हमारी मदद करके आए थे। जगह जगह आप लोग गए थे और अभी मैं एक साथी से सुन रहा था, चाहे आप मुंबई में रहते हो लेकिन आपको जानकारी पूरी रहती है उत्तर प्रदेश की। अभी एक विधानसभा के बारे में चर्चा हो रही थी, तो उसने धीरे से ये कहा कि आपने प्रत्याशी ठीक नहीं किया, नहीं तो आपकी जीत हो जाती है। तो कई बार हम लोग बहुत सोच विचार करते हैं, उसके बाद समीकरण बना करके तभी तय करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो घटनाक्रम अगर उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो आपको सब पता है, सब जानकारी आपको समय समय मिलती रहती है। जो सरकार अभी हालांकि चुनाव जो होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव, देश का चुनाव, सच्चाई ये है कि देश को अगर कोई दिशा दे सकता है तो उत्तर प्रदेश देगा। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी कहीं भी जीत करके आ जाएगी। अगर उत्तर प्रदेश में 40 सीटें कम हो गई तो भारतीय जनता पार्टी उन 40 सीटों की भरपाई नहीं कर सकती। उन्हें पता है कि देश की जनता उनके खिलाफ है, इसीलिए जानबूझ करके उन्होंने महाराष्ट्र में भी ये राजनीतिक घटनाक्रम किया है, दलों को तोड़ा है। चाहे दलों को कैसे भी तोड़ा हो, स्वार्थ में लालच दे करके या बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उनकी संस्थाएं उनका दबाव बना करके, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम ऐसे संस्थाएं हैं जिनका दबाव बनाते हैं। तो महाराष्ट्र में इसलिए किया उन्होंने कि यहां पर उनकी ताकत कैसे बन जाए, लोकसभा की सीटें कैसे ज्यादा हासिल कर लें। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर हम लोगों ने हरा लिया तो देश में भी सरकार नहीं बनने वाली। और एक नारा हम लोगों ने दिया, हालांकि एक ही साथी लेकर के आया है, लेकिन जितने लोग हमें यहां दिखाई दे रहे हैं ये सब पीडीए के समर्थक हैं। जोड़ने की बात हो, ये जोड़ने की बात हो तो शायद हमारा पीडीए का नारा हावी हो जाएगा एनडीए पर। पीडीए का मुकाबला एनडीए नहीं कर सकता। इसीलिए ये केवल नारा नहीं है, ये नारे के अंदर हमारी रणनीति भी है और रणनीति के साथ साथ हमारी पार्टी की दिशा भी है। और दिशा इसलिए है, तमाम राजनीतिक दल, अब तो कांग्रेस भी जो कभी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं थी वो भी जातीय जनगणना कह रही है, सामाजिक न्याय की बात कह रही है। वो इसीलिए कह रही है कि उन्हें पता है कि इसके बिना राजनीतिक हैसियत नहीं बन सकती। मुझे उम्मीद है कि आप मुंबई के लोग हैं, सब राजनीति को समझते हैं। अबू आसिम आजमी साहब लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी मजबूत खड़ी दिखाई दे और उन्होंने समय समय पर मुकाबला भी किया है। समय मुझे लग रहा है आसिम भाई अगली बार एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग का कार्यक्रम हम लोगों को करना पड़ेगा। एक शिविर की बड़ी आवश्यकता है। अगर 2 दिन शिविर चल जाए तो उससे आपसे मिलने का भी मौका मिल जाएगा।
मुझे याद है पिछली बार आप में से बहुत सारे साथी एक दूसरे होटल में आए थे, होटल के जनरल मैनेजर से लेकर के सब परेशान हो गए थे, लेकिन हम लोगों ने व्यवस्था कर ली थी, एक साथी से मिल लिया। अगर याद हो आपको, अभी मैं मिलना चाहता था, सबने व्यवस्था खराब कर दी। एक करके आज नहीं, आसिफ भाई से मैं कहूंगा, नहीं आसिफ भाई से मैं कहूंगा कि अगली बार हम लोग एक कार्यक्रम ऐसा बनाएंगे, ऐसा कार्यक्रम बनाएंगे जिसमें हम लोग यहाँ रह करके मिल लेंगे आपसे। अभी तो एक ही बात हो सकती है, अभी मेरा कहना मानोगे, अरे कैमरे की तरफ देखो, पहले कैमरा देखो, ये कैमरा बीजेपी से अच्छा कैमरा है। और अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊंगा, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जिसकी तस्वीर नहीं आएगी, और जिसकी नहीं आए वो आसिफ भाई उनकी टिकट दे करके रखेंगे।